हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर का दैट इज रिलेटेड टू क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक, एक पार्ट ऑफ टॉपिक है ये, दैट इज फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़े और हम लोग ये जाने कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। पहले के ज़माने में सेलिंग और मार्केटिंग दोनों एक जैसा होता था, बट आज पता है कि कस्टमर इज किंग। आज के डेट में आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बिजनेसमैन होने के नाते यू शुड नो कि कस्टमर का जो नीड है आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बेचेंगे। यानी कि कस्टमर इज किंग। कस्टमर कंसेंट्रिक आपका मार्केट होना चाहिए। कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से आप देखते हैं कि मार्केट में डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट का अलग अलग साइजेस आता है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वेरिएंट्स आता है। ठीक है, टेलीविजन की ही बात करें तो बहुत सारा मॉडल आपको अलग अलग साइजेस में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की, हर तरीके के कस्टमर को अट्रैक्ट करने की बात होती है। तो मार्केटिंग, पहले की बात करें तो मार्केटिंग और सेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता था, बट आज के डेट में मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में ब्रॉडर डिफरेंसेस है। हालांकि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में स्पेसिफिक डिफरेंसेस क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कि आखिर जब आप मार्केटिंग करने जाओगे, आप एज अ मैनेजर अपने बिजनेस का मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं, इन दैट केस आपको किन किन फिलॉसफीज को ध्यान में रखना और कितने सारे फिलॉसफीज हैं और किन को आप टारगेट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके टोटल 5 फिलॉसफीज हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करिए जाए फिर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज की बात करें तो सबसे पहला फिलॉसफी है मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलॉसफी कहने का क्या मतलब है, पहले ये समझो। इसका मतलब है कि भाई जब आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, जब आप अपने बिजनेस को रन करेंगे, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। आखिर आप क्या करेंगे कि आपका प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, आपका बिजनेस मॉडल कैसा होगा, ये सब चीज। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को आप बहुत इजीली बेच सकते हैं, मगर कब? जब आप उस प्रोडक्ट को सस्ता बनाते हैं, है ना। चीप, चीप कहने का मतलब क्वालिटी घटिया नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, मगर वो कॉम्पिटेटिवली आपके कॉम्पिटिटर से सस्ता हो। तो अगर कोई प्रोडक्ट को आप सस्ता बनाते हैं, है ना, लो रेट पे आप बना लेते हैं, इनएक्सपेंसिव बना लेते हैं, जहां पर कस्टमर को ज्यादा पॉकेट ढीला ना करना पड़े, तो वैसे प्रोडक्ट को आप बहुत इजीली बेच सकते हो। आपको ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर इसका मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे? नहीं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब रही बात सर लो प्राइस पे कैसे प्रोडक्ट प्रोडक्शन करेंगे, जबकि रॉ मटेरियल का तो प्राइसेस जनरली हाई रहता है। तो उस केस में आपको अगर लो रेट पे इनएक्सपेंसिव प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको पता है कि जितना ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है उतना कॉस्ट रिड्यूस होता है। तो मार्केटिंग फिलॉसफी में सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो वो इनएक्सपेंसिव अगर है, अगर कम है रेट उसका, अगर प्राइस उसका कम है, तो आप उसको इजीली बेच सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लार्ज क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा आपको। मास प्रोडक्शन करेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड मास सेल करेंगे,
मास कहने का मतलब लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, some company believe that it is easy to sell the products when the product are inexpensive and are easily available। easily अगर available है और inexpensive है तो आप उसको easily बेच सकते हैं। so the firm following production concept, तो जो फर्म प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करता है वो क्या करता है, फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कोशिश करता है कि हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोअर करें बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कैसे हो सकता है, मास प्रोडक्शन यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके। बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कस्टमर डू नॉट ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। बट एक प्रॉब्लम भी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि कस्टमर सस्ता है तभी खरीदे। कभी कभी कस्टमर के दिमाग में आ जाता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है यानी कि इसमें लो क्वालिटी होगा, है ना। आप मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है, जैसे तुमको अगर मिल जाए 200 रुपये में एक शर्ट मिल जाए तो कहोगे कि यार क्वालिटी घटिया होगा, आप उसको पहने भी नहीं, आप उसको टच भी नहीं करोगे, पहले ही दिमाग में आपका क्लिक करेगा कि हो सकता है कि ये शर्ट जो है वो बैड क्वालिटी का है। बात समझे। तो एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है कस्टमर के साथ कि जरूरी नहीं है कि इस फिलॉसफी का एक ड्रॉबैक क्या है कि जरूरी नहीं कि अगर प्रोडक्ट सस्ता कर देंगे तो बिक ही जाएगा, कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ा भी जाता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस तुम क्या समझे, मेन फोकस समझे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हाईली कंसंट्रेट करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। क्यों, ताकि कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका आज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब वो कॉन्सेप्ट जहां पर आप फोकस करते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे और जहां पर आप फोकस करते हैं कि आपका गुड्स सस्ते में प्रोड्यूस हो जाए और मार्केट में बिक जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ये जो फिलॉसफी है इसमें कहता है कि भाई देखिए, आपको अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपना छाप छोड़ना है, आप अपना प्रोडक्ट को इजीली बेचना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाइए, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी चाहिए होता है ना। प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी नहीं है, और क्वालिटी के साथ साथ जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीचर होना चाहिए उसमें। अब जैसे मान लीजिए टेलीविजन की बात करें, तो टेलीविजन तो आप जानते हो कि टेलीविजन की का पर्पस क्या होता है, मूवी मतलब देखना, स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए, मूवी कार्टून जो भी है चल रहा है वो बेस्ट क्वालिटी तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एडेड फीचर भी होना चाहिए। लाइक आप उसमें इंटरनेट के थ्रू आप कुछ सर्फिंग कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप उसमें मूवी स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडेड फीचर। उसी तरीके से मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है टॉक, कम्युनिकेशन। आप या तो मैसेज करिए, या तो वीडियो कॉल करिए, या तो कॉल करिए। बट साथ ही साथ आज के डेट में मोबाइल का अदर यूजेस भी है, लाइक कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो अगर यंगस्टर को चाहिए तो भाई गेम उसमें होना चाहिए जबरदस्त वाला, है ना, कि इतना रैम और इतना प्रोसेसर हो कि गेम अच्छा चले, लैग ना करे मोबाइल, हीट ना करे मोबाइल। तो इस तरीके का आप उसमें फीचर डालेंगे ताकि वो कस्टमर के नीड को फुलफिल कर दे। यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत इजीली बिक जाएगा जब आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दो चीज, सिंपल सा बात है, दो चीज। पहला तो क्वालिटी कंसेंट्रिक होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, और दूसरा एडेड फीचर हो। एडेड फीचर मतलब कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से उसमें फीचर ऐड कर दिए आप, ठीक है। कस्टमर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्म विच फॉलो द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट proposes that the way to realize
बिजनेस गोल इज बाय मेकिंग प्रोडक्ट दैट आर हाई क्वालिटी, है ना। वो लोग ये कोशिश करते हैं, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जो फर्म, वो ये कोशिश करता है कि हम हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेचें। These firm manufacture the product of superior quality, but they must keep in mind the customer will buy high quality only when, आपको पता है कि कस्टमर हाई क्वालिटी तो खरीदेगा, मगर तभी वो खरीदेगा जब उसको वो नीड होगा, है ना। और नीड कब होगा, जब आप उसमें एडेड फीचर डालेंगे, ठीक है। तो आपको नीड जनरेट करने के लिए उसमें फीचर्स तो ऐड करना ही पड़ेगा। ओनली द क्वालिटी इज नॉट इनफ फोर्स। सिर्फ गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसमें एडेड फीचर नहीं डाल रहे हैं, आप कस्टमर को नीड नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा। जैसे देखिए ओडोनिल की बात करें, ओडोनिल क्या करता है ओडोनिल क्या कर रहा है, ओडोनिल जो है वो आपके लिए एक एडेड फीचर लेके आया कि भाई वॉशरूम जो है वो थोड़ा सुगंधित रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक नीड भी जनरेट कर रहा है, और एड में भी बता देता है कि एक एड देखे थे ओडोनिल का, जिसमें एक बोल रहा है, गेस्ट था, गेस्ट आया बोल रहा है वॉशरूम यूज करके कि तमीज नाम की चीज नहीं है ना, वॉशरूम में ओडोनिल नहीं था। तो ये क्या है, एक तरीके का नीड जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे उजाला की बात करें, उजाला जो आप बिकता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, मगर एड के द्वारा नीड भी जनरेट किया जा रहा है कि आप अगर व्हाइट शर्ट पहनते हैं, अगर आप व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, तो आप सिर्फ उसको धोइए मत, उसमें उजाला भी डालिए, ताकि उसका जो चमक है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, प्रोडक्ट मेन फोकस क्या है कि गुड क्वालिटी रहना चाहिए विथ एडेड फीचर होना चाहिए, है ना। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए विथ एडेड फीचर। तो अभी तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन पे फोकस होता है बिजनेसमैन का, कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे ताकि कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाए, ताकि प्रोडक्ट इजीली बिक जाए। मगर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए विद एडेड फीचर, प्राइस डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए बस सेल कर दो, एग्रेसिव सेलिंग होना चाहिए, है ना। एग्रेसिव सेलिंग होना चाहिए कहने का मतलब, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है और एक ही चीज पे फोकस रहता है। भाई एनी हाउ अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, या फिर वो कंपनी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती है वो कहती है बाय हुक और बाय क्रुक गुड्स को तो बेच ही देना है। एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रेटेजी ये लोग अपनाते हैं, कस्टमर को नीड हो चाहे नहीं हो, प्रोडक्ट बेचना है तो बेचना है ना। इट डजंट मैटर कि कस्टमर क्या चाहता है, मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे, और वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेंगे, और वो प्रोडक्ट को बेचेंगे, है ना। एडवर्टाइज करके उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, इट डजंट मैटर कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट का नीड है कि नहीं, बात समझे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन फोकस रहता है कि एनी हाउ गुड्स को जो है वो बेच देना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द फर्म विच फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव दैट देयर इज ऑर्डर टू मेक कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट or he should not be he should he's or she need to be convinced, and the customer can be convinced by the undertaking some aggressive selling and promotional effort। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को कन्विंस करना होता है, और कन्विंस करने के लिए एग्रेसिव सेलिंग का होना जरूरी है, प्रमोशनल इफर्ट का होना बहुत जरूरी है।
देखिए, with selling concept the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying it. अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये भी हो सकता है कि कस्टमर को नीड नहीं है, फिर भी आप उसको चिपका दीजिए। अगर आप में एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रेटेजी है तो, अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो फर्म रिलाइंग ऑन सेलिंग कॉन्सेप्ट, वैसे फर्म जो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते हैं, मेक यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट पावर, हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे, एंड अदर परसुएशन टेक्निक टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर। अदर परसुएशन टेक्निक कहने का मतलब सेमिनार कर दे रहे हैं या फिर कोई ऑफर चिपका दे रहे हैं, किसी भी तरीके से कि बस कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और कस्टमर को वो प्रोडक्ट हम बेच दें। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन बी समड अप इन द स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव, सो अंडर दिस कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है कि भाई जो है तुम्हारे पास उसको बेचो, इट डजंट मैटर कि कस्टमर को नीड है कि नहीं, बाय हुक और बाय क्रूक। सेलिंग कंसंट्रेट्स ऑन द requirement and need of the producer and sell whatever is produced. They do not try to find out the requirements or need of the customer. कस्टमर को क्या नीड है it doesn't matter, जो है वो बेच देना है। सेलिंग रिलाइज ऑन द बायर मल्टीपल है ना, मल्टीप्लीकेशन है ना, मैनिपुलेशन, सॉरी। सेलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई आप बस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, अंडर दिस द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेलिंग इज टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश बाय यूजिंग अनफेयर टैक्टिक्स। और ये भी हो सकता है कि या तो फेयर टैक्टिक्स यूज करें या तो अनफेयर टैक्टिक्स यूज करें, मगर आप अपने प्रोडक्ट को एनी हाउ कैश में कन्वर्ट करेंगे। द फर्म फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट मस्ट नो बायर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मेनी टाइम्स। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है तो देख रहे हो यहाँ पर कि एग्रेसिवली सेल कर रहा है, डजंट मैटर कि उसको जरूरत है या नहीं। तो आप एक बार मैनिपुलेट कर लोगे, दो बार मैनिपुलेट कर लोगे, आप बार बार मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या है कि आप अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस में, एग्रेसिव सेलिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चलाना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट के आधार पे काम नहीं करना चाहिए। द कस्टमर वंस रॉन्गली कन्विंस्ड कैन स्पॉइल द इमेज ऑफ फर्म। आप अगर गलत तरीके से कन्विंस कर लिए तो वो फर्म के इमेज को स्पॉइल भी कर सकता है। सो द सेलिंग सक्सीड इन शॉर्ट नॉट इन लॉन्ग रन। तो शॉर्ट टर्म में तो सक्सीड कर जाएगा बट लॉन्ग रन में सक्सीड नहीं करेगा। मेन फोकस क्या रहता है इसका, मेन फोकस है टू सेल वेदर द प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग है ना इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक, इनी हाउ बस प्रोडक्ट बेच देना। तो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट जो थर्ड अभी सीखे, जिसमें शॉर्ट में हम बता रहे हैं एग्रेसिव सेलिंग। वैसा केस स्टडी जहां पर तुमको दिखे कि कंपनी जो है एग्रेसिवली बेच रहा है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, कस्टमर को मैनिपुलेट करके बेच रहा है, बाय हुक और क्रूक, बाय उसको बस प्रोडक्ट बेच देना है, तो समझ लेना है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये फोकस करता है पूरे कस्टमर कंसेंट्रेशन पे, कस्टमर कंसेंट्रिक होता है ये कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि भाई आप पहले कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करिए, आप मार्केट आइडेंटिफाई करिए, आप टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सेगमेंट पकड़ेंगे
कि भाई हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम सैलराइड पर्सन को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम जेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेडीज को टारगेट कर रहे हैं, कि छोटे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कस्टमर पहले हो गया। नेक्स्ट उसके बाद होता है उस टारगेट कस्टमर का नीड क्या है। जैसे हम छोटे बच्चों को जो 2 साल से 10 साल के बीच में है उसको कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो उनको नीड किस चीज का है, फिर उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना, और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करना कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बीट कर लें इजिली, एंड फिर आप प्रॉफिट कमाने की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरा कस्टमर कंसेंट्रिक है। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है ताकि कस्टमर के नीड को बहुत हद तक सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। दिस कॉन्सेप्ट से दैट product should be designed and product produced keeping in mind the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitor. competitor से better manner में भी आप satisfy करेंगे। So according to the marketing concept, customer satisfaction is precondition for realizing firm goal and objective। बात समझे? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस किस पे करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फर्म डू नॉट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। कस्टमर को क्या चाहिए वो प्रोड्यूस करो और वो बेचो। सेलर के पास क्या है, इट डजंट मैटर, है ना। और फॉलोइंग आर द पिलर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसके आधार पे काम करता है। पहले हम क्या बताएं, टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना, फिर उनके नीड को अंडरस्टैंड करना, फिर प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर उनके इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे कि बेटर क्वालिटी का, कि आपके कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा सेटिस्फाई करें अपने प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कस्टमर को। एंड लास्ट है डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, और सारा काम किस पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे होना चाहिए। देखिए, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज अ टारगेट मार्केट। सबसे पहले तो टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना कि किस टाइप के कस्टमर को आप सेलेक्ट कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के वांट को आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ टारगेट कस्टमर, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट के नीड को आइडेंटिफाई करके वैसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, वैसा सर्विसेज डिजाइन करेंगे कि उसके नीड को आइडेंटिफाई सॉर्ट आउट करें। सेटिस्फाई द नीड एंड डूइंग ऑल एट दिस प्रॉफिट, है ना। और सारा काम किस पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे होना चाहिए। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, द फर्म अडॉप्टिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट give importance to important market force. These are customer and competitor. These are customer and competitor as the firm keep a close eye on the need and want of the customers and try to satisfy these need better than their competitor. Competitor से बढ़ के आपको satisfy करना है need, ठीक है। Maintaining constant vigil on customer called customer orientation, constant vigil on competitors called competitor orientation। देखिए दो टर्म है, अगर आप रेगुलरली अपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कस्टमर के साथ एक मतलब एक डिस्कशन हो रहा है या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर, तो आप कह सकते हो कि वो कस्टमर ओरिएंटेशन का काम हो रहा है। और आप अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर ओरिएंटेशन मतलब कॉम्पिटिटर के ऊपर विजिलेंस रखना कि हाँ भाई कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगर बात करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तो मेन फोकस क्या रहता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले नीड आइडेंटिफाई करो, पहले टारगेट कस्टमर सेलेक्ट करो, फिर नीड आइडेंटिफाई करो, फिर उनको सेटिस्फाई करो।
और कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई करो कि आपका कॉम्पिटिटर से वो भी आगे निकल जाए, मतलब आपके कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा बढ़ के वो प्रोडक्ट हो, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर को इजिली बीट कर सके। चलिए, और हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग फिलॉसफी का, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में सोसाइटियल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप गलत तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। अब जैसे है कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना एक बिजनेसमैन का धर्म होता है। एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करना। अब बॉलीवुड जैसे जितने भी हमारे मतलब दिग्गज दिग्गज जो अभी चेहरे दिखते हैं मीडिया में, उनका तो हाल जानते ही हो। उनका नीड उनका नीड कुछ और ही है। अब उनके भी नीड को आइडेंटिफाई करके तुम सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी स्टार्ट करोगे, या फिर उनके नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रोडक्ट बेचोगे, तो हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाओ। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नीड ऐसा होता है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नीड जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, तो अब उनके भी नीड को आप सेटिस्फाई कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार में बात करें तो लीकर का प्रोडक्शन और सेल जो है वो बैन है, ठीक है, तो मगर यहाँ के लोगों को तो चाहिए वो लीकर जो कंज्यूम करते थे। तो भाई अब आप कहोगे कि भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई किए, तो हमको पता चला उसको लीकर का जरूरत है ना, शराब का जरूरत है, और हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जब नीड सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, आप जब प्रोडक्ट सेलिंग की बात करेंगे, तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये देखना कि भाई वो सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ मेजर, इट प्ले अ मेजर रोल, बट साथ ही साथ आपको सोसाइटियल कॉन्सेप्ट भी देखना होगा कि आप वैसे प्रोडक्ट अनजाने में सप्लाई ना कर दें जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ऑल्दो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर्स, तो है ना, सिंपल सा फंडा है कि सोसाइटियल कॉन्सेप्ट एक ही चीज कहता है, कस्टमर के नीड को तो सेटिस्फाई करेंगे, बट एथिकल मैनर में, इकोलॉजिकल मैनर में, और सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर नहीं, विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्री ऑफ द सोसाइटी, है ना। आप वो अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे गैंगस्टर हैं, उनको चाहिए रिवॉल्वर, बम, बंदूक, आत्मघाती बम, तो उनको नीड, उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप उनको भी प्रोडक्ट दे देंगे, गोली बंदूक बेचने लगेंगे, ऐसा नहीं ना है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कहता है भाई नीड तो है जरूरी, मगर सोसाइटी को ध्यान में रख के, ऑल्दो मार्केटिंग इज satisfying the need of the customer in the best possible manner, but then also it is attracted criticism from the people who are concerned about the society and environment। तो वो लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए जो सोचते हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप they argue that companies should not blindly follow goal of customer satisfaction। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, जो मांगेगा सो बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस मे लीड टू मेनी सोशल एंड इन्वायरमेंटल इल। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर मे वांट टू हैव ड्रग, है ना, ड्रग्स मांग सकता है कोई कस्टमर, तो सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर के नीड को आप उनको ड्रग सप्लाई नहीं कर सकते। Some product bring harmful effects on environment। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं,
उन हार्मफुल इफेक्ट, उन प्रोडक्ट्स को भी आप मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। तो बेसिक सा फंडा है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब आप बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के, ठीक है। अब देखिए ये जो पांचों कॉन्सेप्ट पढ़े उनको यहाँ पे एक बार समराइज कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सॉरी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। मगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मार्केट से। क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बताएं? टारगेट कस्टमर सेलेक्ट करो, उनके नीड को आइडेंटिफाई करो, तब जाके उनके लिए प्रोडक्ट बनाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? मार्केट से। और सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्केट एंड सोसाइटी दोनों से, ठीक है। सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मेन फोकस क्या होता है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस होता है क्वांटिटी, कि भाई क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम लो रेट पे प्रोडक्ट बना पाए और इजीली बेच पाए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है भाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी डजंट मैटर। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक एनी हाउ सेल कर देना है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर को तो सेटिस्फाई करेंगे बट सोसाइटी का ट्रेंड, ट्रेडिशन, कस्टम, है ना, इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स, है ना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल कर देना है। मार्केटिंग में कस्टमर, मार्केटिंग टेक्निक, और मार्केटिंग टेक्निक मतलब वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पर भी है मार्केटिंग टेक्निक। एंड इंड्स की बात करें, इंड कहने का मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट खत्म कब होता है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जैसे ही आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लिए, लो रेट पे गुड्स को प्रोड्यूस कर लिए, यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में इंड कब होता है? जब आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉफिट का भी बंदोबस्त हो जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का इंड कब होता है? जब आप एनी हाउ सेल वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ मेरा जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल रहा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंड कब होगा? जब कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। एंड लास्ट है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कब फुलफिल होगा? जब प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये जो क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस किए मार्केटिंग फिलॉसफी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।